वार्ड नंबर 45 के जीविका दीदी ने गरीबों से कहा, हमने 700 फॉर्म जमा कर दिए थे नगर निगम में, लेकिन पार्षद ने नगर आयुक्त से कहकर आप लोगों का नाम हटवाया है। जीविका दीदी ने कहा, अगर नगर आयुक्त ने निर्देश दिया था 700 में सिर्फ 100 फॉर्म दें और भी 30 मिनट में। सूची में नाम नहीं आने के बाद नगर आयुक्त से मिलने गए पार्षद को नगर आयुक्त ने बोला, आप लोग भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए आप लोगों को इस कार्य से दूर रखा गया। तत्पश्चात कई पार्षदों ने जांच हेतु सदर विधायक को पत्र लिखा, जिलाधिकारी उच्च स्तरीय जांच की मांग की। जीविका दीदी एवं नगर आयुक्त के हाथ खड़ा करने के बाद वार्ड 45 के पूर्व पार्षद सह पार्षद प्रतिनिधि अमरेंद्र चौबे के आवास पर राशन कार्ड में नाम नहीं आने से नाराज होकर गुहार लगाने पहुंचे। स्लम बस्ती के कई लोग गरीब परिवार घंटों तक समझाने एवं आश्वासन देने के बाद अपने घर गए। कई गरीब परिवार में रोहित पासवान, रेशमा देवी, बली यादव, सुनील सिंह, अलका देवी सहित कई लोगों द्वारा गुहार लगाते हुए कहा गया कि वार्ड 45 के जीविका दीदी शोभा देवी को हम लोगों द्वारा फॉर्म भर कर दिया गया था, लेकिन हम में से किसी का गरीब का नाम प्रपत्र में कहीं नहीं आया है। जब लोग जीविका दीदी के घर गए तो उनके द्वारा कहा गया कि हमने 700 फॉर्म नगर निगम आरा में जमा किया था, नगर आयुक्त को सब कुछ करना है। नगर आयुक्त के साथ मिलकर वार्ड पार्षद रेणु देवी व उनके प्रतिनिधि अमरेंद्र कुमार के द्वारा आप लोगों का नाम को कटवाया गया है। आप लोग उनसे जाकर मिले, वे चाहेंगे तो अभी भी बन जाएगा। वहीं अमरेंद्र चौबे के आवास पर पहुंचे लोगों को अमरेंद्र चौबे ने सभी को समझाया, कहा कि इसमें पार्षद की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन जब आप लोगों को जीविका दीदी ने ऐसी बात बोला है तो हम इसे जांच कराने के लिए वरीय पदाधिकारी को जरूर कहेंगे। आप सभी अपने अपने घर जाएं, अपने पार्षद रेणु देवी एवं हम पर भरोसा रखें। हम आपकी बातों को संबंधित पदाधिकारी तक रखेंगे और जरूरत पड़ेगा तो आप सभी को भी ले चलेंगे। घंटों समझाने के बाद और आश्वासन के बाद सभी परिवार अपने अपने घर गए। बताया जाए, आप लोग अभी पूर्व पार्षद जो है, अभी वर्तमान पार्षद प्रतिनिधि, यहाँ किस लिए आप लोग आए हैं? सर, हम लोग राशन कार्ड के संबंध में आए हैं। कौन दीदी जी? जीविका दीदी की यहाँ सर हम लोग फार्म भरे थे और हम लोग का फार्म नहीं आया। वो बोल रहे कि वार्ड कमिश्नर कटवा दिए, फाड़ के बिक दिए। हम लोग का अभी तक कोई राशन कार्ड नहीं बना है सर। किसी का नहीं बना है? ना, किसी का नहीं सर। तो आज अब आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ हम आए हैं अब कहने के लिए कि वो बोल रहे कि वार्ड कमिश्नर इन लोग का सब कटवा दिए हैं। अच्छा आदमी का सर बन गया, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग का नहीं बना है। कौन सा ये वार्ड है? 45 नंबर वार्ड। कौन जीविका दीदी थे जो? का उनका नाम है सर शोभा देवी। अच्छा, वही मतलब कि जी उन्हीं के यहाँ हम फार्म भरे थे सर। 2 घंटा घामा में लाइन लगा के सर हम फार्म भरे थे। उसके बाद नाम नहीं आया सर, अबे नहीं किया। गए तो बोले कि वार्ड कमिश्नर कटवा दिए। क्या नाम आपका? हमारा सुशील सिंह। हम राशन कार्ड के बनावे गनी शोभा भी। हाँ। तो शोभा कहलिन कि ठीक बा, हम भर देनी, लाइन ला के हमनी के भरवा देनी जा। हाँ। हमनी के फार्म नहीं खे आयल, आ बढ़िया के जोकर बन गइल बा ओकरे कार्ड बन के आ गइल बा, आ हमनी के नहीं खे आयल। ठीक आ शोभो के बन गइल बा। शोभा है पावरगंज के। अच्छा, वही जीविका वाले? हाँ, उनकर बन गइल बा, हमनी के नहीं खे बनल। ठीक नु, गरीब आदमी। चौबे जी के यहाँ आए? हाँ, हमनी के आई नहीं जा कि हमनी के शोभा भी फार्म भरनी जा, हमनी के ना आयल। हमनी के रउआ के बतलाई कौन उपाय कर जा। हियाँ हम लोग अमरेंद्र चौबे फाड़ के बिक दिया। तो हम लोग गए नगर निगम में, नगर निगम से कह रहे लोग कि सब डीएम भी चला गया। तो डीएम भी गए तो डीएम से भेंट नहीं हुआ। फिर नहर ऑफिस में आए तो वो जो भेंट नहीं हुआ। फिर एथी कलेक्टर साहब भी गए, वो जो भेंट नहीं हुआ। हम भर दोपहरिया हम लोग घूमे, हम लोग की तबीयत खराब हो जाएगा तो कहाँ से दवा बीरा होगा। क्या नाम आपका? आप लोग यहाँ किस लिए खड़े हैं? राशन कार्ड लिए खड़े साहब। तो राशन कार्ड इन्हीं क्या बन रहा था? नहीं, शोभा बना रहे थे वो जो एक दक्ष है ना वो। तो वही मतलब कि राशन कार्ड? हाँ, राशन कार्ड लिए तो वहाँ के बड़ा घर में सब कोई के राशन कार्ड आ गया है। हम लोग गरीब आदमी के राशन कार्ड नहीं आया है। और जो पहला नंबर है कि वो जो है एकदम है शोभा देवी, हुनकर कार्ड कैसे सर चलैया। अब कह रहे हैं
हाँ वो लोग कह रहे हैं कि कार्ड हम लोग का काहे नहीं है, तो करके अमरिंदर चौबे फाड़ के बिक दिया। हम लोग के कह रहे हैं कि खिलाफ उठिए, वो लोग से लड़ाई करिए। हम लोग कैसे लड़ाई करें? हम लोग के इसी के लोगों के चलते हम लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं। थोड़ा बहुत राशन हम लोग के मिल रहा है, कार्ड भी नहीं है तब पर भी हम लोग के अमरिंदर चौबे राशन देते हैं। ठीक है ना सर? गुड्डी देवी सर। क्या हुआ? राशन कार्ड कहाँ जमा हुआ था? शोभा देवी, जीविका देवी, उनके ही थी। सब फार्म फाड़ के फेंक दिए, हमको लोग के नहीं मिला। और लोग का बन गया, हम लोग का भी नहीं मिला। क्या बोले वो? अथी वहाँ अमरिंदर बाबा काट दिए। तभी आप लोग इनके दरवाजे पर आई हैं? हाँ। क्या क्या बोल रहे हैं कि कुछ बात हुआ इनसे? नहीं। तो अब राशन कार्ड बनाने के आगे आप लोग क्या करेंगे? अब वहाँ के का करम। क्या नाम है आपका? ज्ञानती देवी। क्या दिक्कत है राशन कार्ड को लेकर? राशन कार्ड को दिक्कत है, पूरा गांव का मिल रहा है, हमको मिल ही नहीं रहा है। एक बार नहीं मिला है। क्या हुआ? हम आकर 2 बार बाबा से कहबो किए तो नहीं मिला। तो राशन कार्ड क्या हुआ आप लोगों का? राशन कार्ड बना ही नहीं है अभी तक। नाम आया था लेने के लिए? हाँ, फार्म उरम भर के सब वहाँ दे दिए थे। कहाँ दिए थे? वहाँ मोहल्ले में। हाँ। शोभा देवी कौन है? शोभा देवी कौन है जहाँ पर आप लोग राशन कार्ड दिए थे बनाने के लिए? वो जीविका के काजी ने काची कहा जाता है वही। अच्छा, तो वहाँ से फिर क्या हुआ? नहीं बना? ना। क्या नाम आपका? रोहित पासवान। पता है आपके दरवाजे पर इतने सारे संख्या में लोग किस लिए यहाँ पर आए हुए हैं? ये सब गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, बेबस लोग हैं, लाचार लोग हैं, जिनके द्वारा पिछले 10 वर्षों से फॉर्म भरा जा रहा है राशन कार्ड के लिए। ये सब लोग पावरगंज स्लम बस्ती के लोग हैं, जहां पर जीविका दीदी का भी घर है, जिनका नाम शोभा देवी है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये गरीब और लाचार लोगों का नाम इसलिए काट दिया गया ताकि इनकी पहुंच नहीं थी। जीविका दीदी के द्वारा जो अपना फॉर्म भर के और अपना राशन कार्ड स्वयं बना लिया गया, अपने चहेते लोगों को, अपने सगे संबंधी का, और ऐसे लोगों को जो इसके पात्र नहीं है, उनकी राशन कार्ड में नाम प्रपत्र क में आ गया और 700 फॉर्म भरा गया। कहीं घूमी नहीं। आप पूछ सकते हैं सभी लोगों से, कहीं घूमी नहीं। उस समय मेरे ससुर जी देहांत हो गया था, हम बेलाउर में थे। आपके ऊपर जो बात किया जा रहा है कि कुछ लोगों ने बताया कि आपने फॉर्म फाड़ के फेंक दिया, तो क्या ये लोग बेचारे बहुत कम पढ़े लिखे साक्षर हैं। इनको जीविका दीदी ने बताया है कि हमने अमरिंदर चौबे जी को फॉर्म दिया, वो फाड़ के बिक दिए। तो हमको बहुत दुख हुआ, हमसे तो उनको मुलाकात तक नहीं हुआ है। और फॉर्म 700 फॉर्म मेरे वार्ड से जमा हुआ था, जबकि वो कहीं किसी वार्ड में गई नहीं। सब लोग उनके घर पर, दरवाजे पर, ये सब गरीब कोरोना में अपने जान की बाजी लगाकर, और 1000 रुपया का घोषणा हुआ था कि 1000 रुपया मिलेगा, पहले उन्होंने ये बोला, और ये लोग उनके घर पर जाकर फॉर्म दिए। और स्थिति ये हुई कि 650 फॉर्म लगभग छांट दिए गए। और उन्होंने बोला कि मैं, जिसका 2 रूम से ज्यादा है, जिसके पास टीवी है, जिसके पास चापाकल है, मैं उसका फॉर्म सिर्फ छाटा हूं। जबकि 60 फॉर्म आए हैं, जिसकी जांच किया जाए तो पूर्व में उसमें बहुत सारे फॉर्म में राशन कार्ड पहले से बना हुआ है। और कुछ लोग ऐसे, जबकि खुद जीविका दीदी के आप बताए ना कि उनका पक्का का मकान है कि नहीं है, बताए कि उनके यहाँ टीवी है कि नहीं है, तो हम उनको अगर पावर मिला तो उन्होंने इन गरीब का गरीबी नहीं समझा। उनको तो कम से कम ये समझना चाहिए ना कि अगर वो खुद गरीबी की रेखा में अपना नाम चढ़ावाना चाहती हैं, जब अपना राशन कार्ड बनवाना चाहती हैं, तो इन गरीबों का दर्द तो कम से कम उनको समझना चाहिए। उन्होंने डायरेक्ट बोला कि नगर आयुक्त ने बोला कि आप एक काम कीजिए, इसमें से आधा घंटा के अंदर 100 फॉर्म छाट के दीजिए और सारे फॉर्म हटा दीजिए। उन्होंने हमसे बताया कि नगर आयुक्त के कहने पर हमने सारे फॉर्म छटा है। मैंने फॉर्म की भी मांग की है कि आपने फॉर्म क्या किया, तो बोले नगर निगम में ही लोग जब्त कर लिए हैं। मैंने ये भी बोला कि आप कम से कम जिस समय छांट रही थी, कम से कम ये चीज तो क्लियर हो जाना चाहिए था कि ओरिजिनल जो पात्र है, जो गरीब है, कम से कम प्रायोरिटी तय कर देती, प्राथमिकी के तौर पर बनाती, कौन सबसे ज्यादा गरीब है। अगर 100 को ही बनाना था तो पहले सबसे ज्यादा गरीब जो है उनके बनता, उसके बाद में उनका बनता। अभी ये बताइए, पार्षद प्रतिनिधि आप काम कर रहे हैं, पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं, निगम का आप कई बार बातों को रखते हैं, तो अब आगे आप क्या करेंगे इतने सारे लोगों का जो? देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि विगत 11 तारीख को 11 बजे हमको जो फोन पर धमकी मिली गोली मारने के लिए, उसके वजह से मेरे पूरे परिवार आहत में है। और प्रशासन के द्वारा कहा गया कि आप अपने घर से अभी मत निकलिए, मतलब इस तरह से। हम लोग घर से अभी निकल नहीं, हमारे बाल बच्चा सारे लोग घर में ही रह रहे हैं। और इसके वजह से अभी तक हम ऑफिस में नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि अगर हम बाहर निकलेंगे, अगर मेरे साथ कोई घटना घट जाएगा तो प्रशासन कहेगा कि हमारे द्वारा तो निर्देशित किया गया था। और 4 दिन आज बीत गया, अभी उसका भी खुलासा नहीं हो पाया कि किसने ऐसा किया है। सामाजिक जीवन, हम 2012 से सामाजिक जीवन में आए हैं और भ्रष्टाचार को उजागर करते आए हैं, और यह भी एक भ्रष्टाचार है।
ये भी एक भ्रष्टाचार है जिसमें नगर आयुक्त से लेकर जीविका दीदी तक की संलिप्तता उजागर हुई है। मैं इसकी जांच की मांग करता हूं जिला पदाधिकारी महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। अगर इसमें जांच नहीं हुआ तो मैं गारंटी के साथ कह देता हूं कि मैं जिस विषय को उठाता हूं उसके अंत तक ले जाता हूं और मैं सारे लोगों के कार्यकलापों के जांच कराऊंगा। जिन लोगों के द्वारा इन गरीबों को अनाज देने के लिए जो दर दर भटका रहे हैं, राशन कार्ड बनवाने के नाम पर दर दर भटका रहे हैं, कोरोना काल में जान पर लड़कर इन लोगों ने फार्म जमा किया और इन गरीबों के साथ मजाक बना दिया गया। इसके हम किसी को छोड़ने वाला नहीं है। हम आग्रह करते हैं माननीय जिला पदाधिकारी महोदय और माननीय यहाँ के अपने सांसद महोदय, विधायक महोदय, सारे लोगों से और मुख्यमंत्री महोदय से कि आप लोग इन गरीबों को समझें और वास्तविक में जो पात्र हैं, अगर बिना पात्र वाले कोई फॉर्म भर दिए हैं तो आप उनको हटा दें, लेकिन जो पात्र हैं, जो गरीब हैं, जो उसके लिए नीडी हैं, उनका आप अविलंब जितना जल्द से जल्द जो है इन गरीबों का राशन कार्ड बनाने का निर्देशित करें। इसके लिए मैं सबका आभारी रहूंगा। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम अमरेंद्र कुमार हुआ। मैं पूर्व पार्षद, वर्तमान पार्षद प्रतिनिधि हूं और क्रीड़ा भारती के जिला अध्यक्ष और भाजपा का कार्य समिति सदस्य भी हूं।